मैं आपका दोस्त विनोद चौहान आ गया हूँ फिर से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, बिकॉज आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हर कोई इंसान अपनी लाइफ के अंदर में बातें करता है, और बातें वो किसी फील्ड की भी हो सकती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हुई हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की हुई हो, लेकिन बातें तो होती है। लेकिन होता कभी कभी ये है कि हम सामने वाले इंसान से बात तो करते हैं, सामने वाले इंसान को हमारी बात तो समझाना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर चांसेस में हम सामने वाले इंसान से बात तो करते हैं, लेकिन बात करते समय होता क्या है कि हम जो सामने वाले इंसान को समझाने की जो कोशिश करते हैं वो सामने वाला इंसान सही तरीके से समझ नहीं पाता है। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, सामने वाला इंसान समझ क्या रहा है, या हो सकता है बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन के अंदर में हम कोई सी बात हमारी प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि बातों को हम किस तरीके से प्रेजेंट करें। और ये सब कुछ आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा स्किल्स है कि जिस तरीके से एक रॉकेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है फ्यूल, उसी तरीके से एक इंसान की सक्सेस के लिए फ्यूल का काम करती है कम्युनिकेशन स्किल्स। जिस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, उसको तरीके पता नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरीके से इफेक्ट करें, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है अपनी ब्रेन की इमेजेस को वर्डों में यानी कि शब्द के माध्यम से किसी को समझाना, क्योंकि अपने माइंड की इमेज आपके माइंड में कोई बनी है और उस इमेज को अब आपको समझाना है, अब आप सामने वालों को एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपको उसको वर्ड से किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, इसी को सही तरीके से बोला जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स का सही लहजा। और अधिकतर लोग इसके अंदर में फेल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि किस तरीके से बातें करें। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको परफेक्टली बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव कर सकते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस वीडियो में सारी चीजें रिवील होने वाली। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक विदाउट स्किप करते हुए देखना। साथ साथ चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑल पे सिलेक्ट करोगे, जिससे कि आपको मेरे चैनल पे मिलने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ एंड तो चलिए अब आपको बताता हूं कि ऐसा आपको क्या करना है जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो सबसे पहले होता क्या है, वो हो जाता है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप जब बात कर रहे हो सामने वाले इंसान से, तो आपका मूवमेंट क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उस बॉडी का मूवमेंट क्या होगा। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले मेरे आईज का क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, सही तरीके से हमको ये प्रेजेंट करना है कि अगर हम कोई सी चीज, मैं आपको बारी बारी से इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा इसको किस तरीके से। एक आध एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बोला कि एक आध एग्जांपल देता हूं, तो मैंने आपको सिर्फ इस तरीके से मैंने आपको एक उंगली दिखाया, यानी कि आपको इससे मेरे वर्ड, मैंने तो आपको क्या बोला कि एक एग्जांपल बताऊंगा या दो एग्जांपल बताऊंगा या तीन एग्जांपल बताऊंगा, तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि उंगलियों से भी मैं इशारा कर रहा हूं। अब मैं हो सकता है कि जिस तरीके से सामने वाले इंसान को बोला जाता है कि नहीं यार वो तो बहुत भयानक चीज थी, अब मेरा मुंह का एक्सप्रेशन आपको कैसा लगा कि किस तरीके से डरा होना, यानी कि आंखें बड़ी हो गई और इस तरीके से एक्सप्रेशन हो गया, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार सर किस तरीके से चीजें बता रहे हैं। तो जी हाँ, इसी को बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप अपने बॉडी से भी मूवमेंट करते रहे, जो वर्ड यानी जो बातें आप बोलने की जो कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले इंसान को जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने वर्ड या अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप सामने वाले इंसान को समझा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि मान लो कि मेरे को कोई डिप्रेशन वाला कोई वर्ड देना या टेंशन वाला कोई चीज मेरे को समझानी, यार उसके साथ में तो बहुत बुरा हुआ, यार उसके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो बहुत अच्छा इंसान था। अब आप देख रहे होंगे कि मेरा एक्सप्रेशन क्या है, और अगर मैं एक्साइटेड हूं तो मैं एक्साइटेड वाली बात बोलूं, अरे यार वहां तो बहुत मजा आया, अरे तू अमेजिंग, वहां पर इतना इंटरेस्टिंग मजा आया कि बहुत अच्छी पार्टी थी यार। अब यहाँ पर अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो मेरे फेस का एक्सप्रेशन, मेरा बॉडी का और मेरा एक्साइटमेंट लेवल कुछ थोड़ा सा अलग होगा। तो इसी को बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, कि आप बातें करते समय, सामने वाले इंसान को समझाते समय किस तरीके से अपनी बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी आईज का, अपने माउथ का, अपने फेस का, अपने होठ का, या फिर पूरा का पूरा आपका बॉडी हो गया, जिससे कि आप जो वर्ड बोलने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले इंसान को आसानी से पहुंच पाए। बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए सही तरीके से उनकी बातें इफेक्ट नहीं होती है। और ये जो बॉडी लैंग्वेज जो है बात करने का तरीका, ये इफेक्टिव करता है आपकी बातों को। तो आशा करता हूँ कि पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा। अब दूसरा पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जो दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑलवेज चूज द राइट वर्ड, यानी कि आप सामने वाले इंसान को कोई बात समझा रहे हैं तो सबसे पहले आप जो भी सामने वाले इंसान को बोल रहे हैं तो आप सही वर्डों का चुनाव करें, सबसे पहले ये हो जाता है यार। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग काम चलाओ, टिकाओ या वो नॉन प्रोफेशनल वर्ड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में या अपनी मीटिंग्स के अंदर में या अपनी वे ऑफ टॉकिंग के अंदर में इंक्लूड करते हैं। उससे होता है कि सामने वाले इंसान को थोड़ा सा बोरिंग लगता है या थोड़ा सा अनप्रोफेशनल बातें लगती है। होता है कि जब भी हम किसी इंसान को सामने वाली बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे जो वर्ड हो वो बहुत आसान हो, बहुत प्रोफेशनल हो, यानी कि पहले वर्ड को चुनाव करो कि किस तरीके के कौन से वर्ड हमें कहां पर हमको यूज करना है। अब मैं यूज बोल रहा हूं, इसी जगह अगर मैं उपयोग बोलता
तो एक थोड़ा सा अलग इंप्रेशन पड़ता। अब मैंने यहाँ पर इंप्रेशन बोला तो इंप्रेशन के अलग में पड़ा असर पड़ता, तो असर और इंप्रेशन दोनों में थोड़ा सा प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल का डिफरेंस आ जाता। अब मैंने यहाँ पर डिफरेंस बोला, अब मैं आपको बोल दूंगा बदलाव आ जाता या अंतर आ जाता, तो क्या है एक ही मीनिंग लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश। इसका ये मतलब नहीं है आप ये बोल रहे होंगे कि नहीं यार कि ये वर्ड तो सर आपके इंग्लिश वाले वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो वर्ड बहुत सारे होते हैं, एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग पर्यायवाची शब्द होते हैं। आप एक ऐसा वर्ड लो जिससे सामने वाले इंसान को सुनने में अच्छा लगे, एक वो रिपोर्टेड वर्ड होना चाहिए। तो जब भी आप सामने वाले इंसान से बात करो सही शब्दों का चुनाव करो जिससे कि सामने वाले इंसान को बातें सुनने में अच्छा लगे। आप जो भी उनको समझाने की कोशिश करो XYZ वो कुछ भी हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन स्किल्स हर किसी फील्ड के अंदर में आती है और महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सही चुनाव वर्डों का चुनाव करें। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि बहुत बार होता है कि सामने वाला इंसान अपनी बात को समझाने की तो कोशिश करता है, लेकिन होता है कि अपनी बातों को घुमाता रहता है, गोल गोल घुमाते रहता है। जो पॉइंट वाली जो बात बोलनी है वो पॉइंट वाली बात बोलता ही नहीं कि एक्चुअली पॉइंट पे बोलना है क्या है। दरअसल ऐसा है वैसा, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि अपनी बातों को घुमावदार गोल गोल बनाना। देखो गोल गोल बनाने से कुछ नहीं होगा, सामने वाला इंसान बोर होगा, आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला पार्ट यही होता है कि सामने वाला इंसान आपकी बातों के अंदर में इंटरेस्ट ले और उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको इंप्रेसिव लगना चाहिए, उसको बोरिंग महसूस नहीं होनी चाहिए। तो तीसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आपको अपनी बातों को गोल मटोल घुमाना नहीं है, यानी कि आपको स्पेसिफिक वर्ड जो समझाना है उसको आपको समझा देना, डायरेक्टली आपको प्रेजेंट कर लेना। या अगर मान लो कि आपको गोल मटोल आप कब होगा, गोल मटोल इसलिए होगा क्योंकि आपके पास में कोई प्लानिंग नहीं होगी कि इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, उसका एंटरटेनिंग पार्ट क्या होना चाहिए, मेन पॉइंट क्या होना चाहिए और क्लोजिंग पार्ट क्या होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि किसी भी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव करने के लिए फर्स्ट में क्या बोलना चाहिए, मेन पॉइंट को कहां पर रखना चाहिए, किस तरीके से सामने वाले इंसान को हम एंटरटेन कर सकते हैं, जो सारे के सारे वीडियोस में आपको ला दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट तो करना पड़ेगा यार, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे तो समझ में नहीं आएगा कि आपको एक्चुअल जो मैं समझा रहा हूं ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे कैसा पता चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट कि हमको क्या करना है, गोल मटोल बातें नहीं घुमानी। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखो जिस इंसान को हम कोई चीज बताते हैं तो हो सकता है कि हर कोई इंसान का प्रोफेशन अलग होता है, हर किसी इंसान की एज अलग होती है, हर किसी इंसान से हमारा रिलेशन अलग होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मेन मीनिंग एक ये भी आ जाता है कि आप सामने वाले इंसान से किस तरीके से बात करो, कौन से इंसान से आप क्या बात करो। क्योंकि अगर आप एक जॉब होल्डर हो और आप अपने ऑफिस में हो तो वहां पर एक बात करने का तरीका अलग होता है, आप अगर अपने पर्सनल घर में हो तो वहां पर बात करने का कुछ तरीका अलग होता है। चाहे बात एक हो लेकिन लहजा और तरीके तो अलग होते ही होते हैं, और इसके हम मैनर्स भी बोल सकते हैं या सिंसियरिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा तरीका होगा आप किसी अपने कलीग्स के साथ, तो कलीग्स के साथ में बात करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड के साथ में हो तो फ्रेंड के साथ में बात करने का तरीका अलग होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक वे है उनका, एक ही तरीका, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, कलीग्स के पास में हो, चाहे क्लाइंट्स के पास में हो। तो यार ये तो गलत हो जाता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, टीचर और स्टूडेंट के कैटेगरी में आ रहे हो, तो एक ये भी तरीका हो जाता है कि आपको किस इंसान से क्या बात करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आप सही तरीके से बातें कर ही नहीं पाओगे। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि देखो सामने वाले इंसान को कभी भी अपने वर्डों में फंसाने की कोशिश ना करें। आपको सामने वाले इंसान को एकदम स्पेसिफिक और एकदम पॉइंट वाली बात बोलनी है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा अपने जितना बड़ा लंबा मैटर हो उसको छोटा सा मैटर बनाकर आप एक्सप्लेन कर दें। और सबसे बड़ा और मुख्यतः पॉइंट ये हो जाता है कि आप अपने बहुत सारे बड़े मैटर को छोटा सा एक्सप्लेन कर रहे हो, इतने सारे को इतना सारा एक्सप्लेन कर रहे हो जिससे कि और भी इफेक्टनेस दिखता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर में आ जाता है। ये कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट है, अगर इन पॉइंट्स को अगर आप नोटिस करते हैं तो डेफिनेटली सामने वाला इंसान आपकी बातों को समझेगा भी सही और बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिव होगा। मैं आपको चीज बताता हूँ, ये चीजें यूज कहाँ होती है। अगर आप एक मार्केटिंग फील्ड के अंदर में तो किसी सामने वाले इंसान को अगर आप कोई बात समझा रहे हो तो देखो सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अगर आप एक बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप अपने घर के एक अच्छे सदस्य अगर बनना चाहते हो तो बात करने का तरीका होना चाहिए। क्योंकि देखो इस दुनिया के अंदर में वर्ड एक ऐसी चीज है और बात करने का तरीका एक ऐसी चीज है कि अगर एक वर्ड का अनर्थ हो जाता है तो आपको क्या करना, ऑलवेज अच्छे से अच्छा कुछ करना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि लोगों ने राज दे दिए बातों के चक्कर में, तो सोच सकते हैं कि किस तरीके के कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं गंजे को कंगी बेच दे, तो सोचो उनकी बातों में किस तरीके का इफेक्टनेस होगा। या बहुत सारे लोग रहते हैं कि बात करते करते सामने वाले इंसान को रुला दिया या सामने वाले इंसान को इमोशनली कर दिया, तो सोच सकते हैं यार सामने वाले इंसान को भावनाओं में बहा देना अपने वर्ड से एक बहुत बड़ी कला होती है। ना मारना, ना पीटना, ना कुछ भी नहीं करना, सामने वाले इंसान को अपने वर्ड पावर से सामने वाले इंसान को इमोशनली कर दिया, आंखों से आंसू निकलने आ गए। तो यही होता है एक राइट कम्युनिकेशन स्किल्स। विश्वास मानिए
यार कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत बड़ा फंडामेंटल करता है आपकी पर्सनालिटी को एक अलग निखारने के लिए, आपके करियर को एक अलग डायरेक्शन देने के लिए। पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। जिस तरीके से रॉकेट के अंदर में फ्यूल, वो जो गैस रहती है वो गैस फ्यूल का काम करती है उसको ऊपर लॉन्च करने में, इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स भी फ्यूल का काम करती है हमको हमारी सक्सेस तक बूम करने के लिए। सो इसको इफेक्टिव करिए, इसको सही करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ साथ मुझे कमेंट करने की कोशिश जरूर करना साथ में। अगर कुछ गलती हो, मिस्टेक हो या कुछ फोन छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके वर्ड मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आऊंगा। साथ साथ में मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, करियर के रिगार्डिंग। तो अगर आप ऐसी वीडियो से अगर जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा ग्राफिक्स वाली वीडियो लेकर आता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं एक बिगिनियर हूं, मेरी लाइफ के अंदर मैं सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, इसलिए वो चीजें मैं आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। सो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करिए। सो मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग